डूड, यहाँ पे कितने सांप हैं? ए, अगर तुझे इस नागिन की जान प्यारी है तो अपनी इंसानी रूप में आ। मैं जानता हूं तू एक इच्छाधारी नागिन। तू? हाँ, मैं नूर बेग, जिसे मारकर तुम लोगों ने दफना दिया था। लेकिन तुम जिंदा हो। पर यहाँ सब मेरी मौत के जांच पड़ताल में जुटे हैं। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? तुझे तो अपने हाथों से मारा था ना। मुझे मारा? हाँ, मैंने मारा था तुझे। मगर तू उस गड्ढे से बाहर निकली कैसे? नितिन, देखना नागिनस रेंग के बाहर आ गई होगी, मगर ये दोबारा मौत के मुंह में आ गई है। इस बार ये बचेगी नहीं। इस बार इसे दफनाएंगे नहीं, चीलों की तरह नोच खाएंगे। ऐसे मौके पे तो हम अपने बाप को भी ना बख्शें। नहीं नहीं, मुझे नहीं मारना। प्लीज मेरी जान बख्श दो। नहीं नहीं, प्लीज मुझे मत मारो। मुझे मत मारो, प्लीज मेरी जान बख्श दो। मुझे मत मारो, मत मारो मुझे, प्लीज मेरी जान बख्श दो। तुम यहाँ कहाँ से आ गई? कौन हो तुम? तुम दोनों की मौत। इच्छाधारी नागिन हूं मैं। मुझे नहीं पता इस धरती पे जन्म मुझे क्यों और किसने मिला है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं बेइंसाफी होने नहीं दूंगी। ना किसी बेकसूर के साथ, ना अपने साथ। लेकिन तुम हत्यारों ने एक के बाद एक बेइंसाफी की। पहले तुम लोगों ने एक बेकसूर लड़की की जान ली, फिर तुमने एक इच्छाधारी नाग को मौत के घाट उतारा, और अब इस इच्छाधारी नागिन की जान लेने जा रहे थे। इस सब की सजा मिलेगी, सजाए मौत। मुझे लगा मैं डर गई, लेकिन वो मेरा डर नहीं था, मेरा गुस्सा था। बच्चों के लिए मेरी नफरत, नफरत।
छोड़ मुझे। डूड, काम खत्म किया कि नहीं? मुनि, या नागिन है, नागिन। वो पुराने पहाड़ पे। व्हाट? नागिन? कहाँ पर? नहीं, मार दिया। भाई प्लीज जल्दी आ जाओ, नागिन मार देगी। भाई प्लीज 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 जल्दी आ जाओ भाई। भाई ये मार देगी भाई। मैं जानती हूँ आप कौन है। शेषनाग वंश की नागिन हैं आप। मेरा शत शत नमन है आपको। स्वीकार करें इच्छाधारी नागिन। डैड, बड़े पापा, पहुंची। ऑनिल, चिल्ला क्यों रहा है? क्या बात है? इतना चिल्ला क्यों रहा है तू? नागिन भाई। सुबह भी रखी है। नहीं भाई, आई स्वेयर, हरनीश और नितिन पे अटैक हुआ है। उस नितिन का फोन आया था मेरे पास में। हेलो नितिन, कहाँ है वो? वो साई विटनेस के पास गए थे। वही नागिन है। नागिन? पुरानी पहाड़ी की गुफा में। यही लोकेशन बताई थी नितिन ने मुझे। और क्या सुना था? अच्छे से याद कर। डैड, उसके बाद में मुझे जोर से आवाज आई, ठाड़ करके, चीखने की भी। लेकिन अचानक से आवाज आनी बंद हो गई। बट उसके बाद में कुछ और बातें भी हो रही थी, लेकिन मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। फिर बेटा, तुम उस लड़की से मिले थे ना जो तुम लोगों को अरेस्ट करवाना चाहती थी? क्या उससे देख के तुम्हें कोई शक हुआ कि वो लड़की नागिन है? डैड, ये जो आई विटनेस थी कोई और है जो। तुम चुप करो, ये सारा रायता तुम्हारा फैलाया हुआ है। फिर तुम बोलो। नहीं चाचा, अगर ऐसा होता तो मुझे वाइफ मिल जाती। मगर निकाह में सांप थे, मुझे सेंस हो गया था। तो पहले क्यों नहीं बताया तूने? क्योंकि कोई भी सांप दिखाई नहीं दिया, सिर्फ लगा था आसपास है। उसके बाद भाई के नाइटी कांड में सारा टाइम निकल गया। अब नहीं निकलेगा। चलो पुराने पहाड़ चलते हैं। जय, 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 तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ मारी, तुम कैसी हो? और वो लड़की कैसी है? नैना भी ठीक है, पर तुम थे कहाँ? सॉरी, मुझे आने में लेट हो गया, पर मैं नैना के घर गया था। तब तक तुम वहां से निकल चुकी थी। तुम्हारा वॉइसमेल भी मिला, पर यहाँ आते ही अचानक तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई। तो तुम्हें आराम करना चाहिए था। मैं नैना के साथ थी। मेरा मतलब है मैं संभाल लेती। इनफैक्ट मैंने सब कुछ संभाल लिया। पर वहाँ एग्जैक्टली हुआ क्या? क्या हुआ? नहीं, सब कुछ ठीक है। नैना घर जा चुकी है। मुझे ऐसा लगता है मुझे भी घर निकलना चाहिए।
बानी, जय, जय तुम ठीक तो हो ना? यू ओके? कौन थे वो लोग? कौन लोग? कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूंगी। डोंट। जी नहीं, मुझे लोगों को रास्ते पर छोड़ने की आदत नहीं है। अनफॉर्चुनेटली आज छोड़ दिया था, पर वो गलती अब दोबारा नहीं होगी, स्पेशली जब बात तुम्हारी हो बानी। अब ये मत बोला क्यों, क्योंकि ऐसा ही हूं मैं, और मैं जानता हूं कि तुम भी यही चाहती हो, वरना अब तक हाथ छोड़ देती। हरनीश, भाई भाई भाई, कुछ बोल बोल कुछ भाई। कोई फायदा नहीं, मर चुके हैं दोनों। इन्हें डसा है नागिन ने। गाइस, यहाँ नितिन का फोन। वो आई विटनेस, वो लड़की ही। अब सब कुछ साफ साफ पता चल जाएगा। इसकी मेमोरी में वो आखिरी पल कैद हो गया होगा। इसकी आंखों में कातिल का चेहरा भी होगा। बड़े पापा, मैंने बोला था ना, यही होगी वो लड़की। वही है। तो ये लड़की नागिन है, इच्छाधारी नागिन, हमारी सबसे बड़ी दुश्मन। वीर, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। नहीं छोड़ेंगे डैड। अब जब तक उस लड़की के बारे में सब कुछ पता नहीं कर लेता, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो क्या दिखा था मुझे, कौन थे वो लोग? अजीब ही हो लिया था, आज की एज के लग ही नहीं रहे थे, फिर भी मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मैं उन्हें जानता हूँ। मीराती से बात करनी पड़ेगी। पता नहीं मुझे अपने ऐसे रूप बदलने और नागिन होने का मतलब कब समझ में आएगा। तुम ठीक तो? पानी भी ना, पता नहीं सुबह से कहाँ गायब है। महक देख, इधर आना। महक, अरे क्या सुनती रहती है कान में? अरे मैं तुझे, उठ जल्दी आ, मैं बुला रही हूँ, सुन भी नहीं रही। जल्दी आ जल्दी आ, ये वो देख, वो देख, वही है ना? OMG, जय माता, पक्का वही है ना? पक्का वही है। बैठो बैठो। हाँ भाई, कौन आया? ओहो, आप जाकर ना अपने कमरे में बैठो, बीच में बोलोगे ना सब गड़बड़ कर दोगे। अरे भाई, पता तो चले कौन आया है। जय माथुर।
आई एम सॉरी, वो मैं थोड़ा लॉस्ट। परेशान हो गए क्योंकि मेरा घर इतना दूर है? नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, वो एक्चुअली मैं थोड़ा लॉस्ट। मजाक कर रही हो? ओके, एनीवे थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम। अरे बानी, तू आ गई? और वो, अरे जय, जय बेटा, अरे जा कहाँ रहे हो? अंदर आओ ना। आंटी आज नहीं, फिर कभी। ऐसे कैसे? अब इतनी बड़ी गाड़ी लेके घर के दरवाजे तक आए हो तो बाहर से कैसे चले जाओगे? अब घर के बाहर तक आए हो तो 10 मिनट नहीं 10 मिनट तो अंदर आना पड़ेगा। अरे मेहमान को अंदर नहीं लेके जाना। आइए, अच्छा अच्छा, अरे आइए ना, अंदर आइए। वो मुंबई दिल्ली में ना आपको देखती रहती हूँ, आपकी दादी और आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज की जो फोटो सब जगह छपता ही रहता है, मैं सब पढ़ती हूँ। अब ये है हमारा गरीब खाना। वो शर्मा जी ना सरकारी दफ्तर में बाबू हैं, तो ये छोटा सा घर ही ले सकते थे हम। नो एक्चुअली इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस। थैंक यू जी। आपके जैसे बड़े बड़े घर तो है नहीं, पर सच बताऊं, मेरी असली दौलत तो मेरी बेटियां हैं। आपको मिलवाती हूँ उनसे। ये देखिए, महक देख, से हाय टू जय माथुर। हाय हाय। देखो अभी भी दोनों काम कर रही हैं। मेरी बेटियां ना बाकी लड़कियों जैसी बिल्कुल नहीं है। इतनी उम्र हो गई लेकिन अभी भी दोनों का एक भी बॉयफ्रेंड नहीं है। मीरा दी, जय ये मेरी मीरा दी है। नमस्ते। नमस्ते। भाई ये नमस्ते वगैरह तो होती रहेगी। मेहमान आए हैं, इनके लिए चाय लेकर आ। और सुन, वो मेरी रेसिपी वाली लेकर आना, कुछ गड़बड़ मत करना। हाँ आप आइए ना, आइए बैठिए। बानी मुझे दे, मैं कर देती हूँ। नहीं मैं कर देती हूँ ना। ये तेरा झुमका कहाँ गया? मीरा दी बहुत लंबी कहानी है, मुझे आपको बहुत कुछ बताना है, फुर्सत से बैठ के बताऊंगी। अच्छा आंटी मैं अब चलता हूँ, बहुत लेट हो गया, दादी वेट कर रही होगी। दादी वेट कर रही होंगी? कितने अच्छे बेटे हो तुम, वरना आजकल के जमाने में घर के बुड्ढों का कौन ध्यान रखता है। अब हमारी बानी को देख लो, उसे तो घर परिवार की चिंता ही नहीं। बता के गई थी कि कहीं इंटरव्यू के लिए जा रही है, अब घर आकर ये भी नहीं बताया कि नौकरी मिली कि नहीं मिली। चीनी कितनी? अब घर में एक आदमी कमाए तो कहाँ गुजारा चलता है ना। और शर्मा जी तो सरकारी दफ्तर के। आंटी बानी ने आपको जॉब के बारे में नहीं बताया, वो गलती मेरी है। एक्चुअली उसे अपॉइंट करते ही मैंने उसे काफी काम दे दिया। मतलब पानी को नौकरी मिल गई? जी, वो मेरी चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स है। पानी जय माथुर के, मेरा मतलब है आपकी कंपनी में काम करेगी? जी। अच्छा आंटी अब मैं चलता हूँ प्लीज। ओके बानी, टेक केयर। बाय। नमस्ते। पानी अब इसके साथ काम करेगी? इसके साथ नहीं, इसके यहाँ काम करेगी। वैसे ये लड़की जब से आई है ना, पहला अच्छा काम किया इसने। रोमत शुक्ला, उस नागिन को हम ढूंढ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसे। वाइन है क्या? भाई ये नितिन की फेवरेट वाइन है। तो सालों तुम क्यों कटक रहे हो? डैड ने बोला था कि तुम लोगों को दुखी होना है, अफसोस जताना है। अफसोस? गधे थे दोनों। और क्या भाई, दोनों नागिन के हाथों मर के आ गए। अगर नाग के हाथों मरते तो कुछ मजा भी आता। तो प्रॉब्लम क्या है? अगर मौत नसीब में है और सामने वाला इतना हसीन हो तो हाथ उठाने में नहीं, सर झुकाने में मजा है।
वो डसे तो ऐसे डसे तो ये ना लगे उसने हरा के मरवाया, बल्कि खुशी इस बात की हो कि हार के मरे, दिल हार के। वाह, सब कुछ खत्म हो गया मेरा। भाई इधर आपकी शायरी फूट रही है और उधर बेचारा वो फूट फूट के रो रहा है। ब्रो, हमें यहाँ शोक मनाने के लिए नहीं बल्कि नागिन को ढूंढने को कहा है, और आप है कि उस लड़की के पीछे न जाने सिर्फ एक बार मिले आप उससे। 3.5 बार दक्ष। जो भी है, गेट ओवर इट। गेट ओवर इट। मेरी लाइफ में न जाने कितनी लड़कियां आई, कितनी चली गई, आई केयर अ डैम, लेकिन ये जो लड़की है कयामत है। आई डोंट थिंक मैं इसे भूल पाऊंगा। सुना तुमने, मेरे सबसे भरोसेमंद आदमी के 2 बेटे मारे गए, और वो भी उस नागिन की वजह से। रिलैक्स रिलैक्स डैड, कितनी बार आपसे कहा है कि जिस दिन वो नागिन मेरे सामने आएगी वो पल उसकी जिंदगी का आखिरी पल होगा। डोंट यू गेट इट? शुक्ला शुक्ला शुक्ला। ये क्या है? ये हरनीश और नितिन की फोटो, ये कोई फोटो है? चेंज करो इसे यार। बैठो बैठो बैठो। ये लो। वीर, क्या कर रहे हो? चाचू हम चील हैं, जब कोई मरता है तो हम शोक नहीं जश्न मनाते हैं। चल 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 चल। हाँ क्या बात है, अब आराम से सोना, ठीक है? और रोना मत। नागिन को मैं ढूंढूंगा, ओके? नाग और नागिन को इतने हल्के में मत लेना वीर, शिव का आशीर्वाद है उन पर। आई एम सो स्कैर्ड डैड, मैं डर गया। तू कभी सीरियस हो गया नहीं? नहीं डैड, कम ऑन रिलैक्स। सरफिरा सरफिरा सरफिरा, जो सरफिरे लोग होते हैं वो मौत से डरते नहीं है डैड, हम मौत को गले लगाते हैं। और वैसे भी हम चील हैं। मरी हुई चीजों से हम दूर नहीं, उनके पास जाते हैं, क्योंकि मरी हुई चीजें मतलब मौत हमें सबसे सुंदर लगती है। इसलिए शुक्ला कुछ वो जहां भी है खुश है, उनकी आत्मा को शांति मिले। यही बात तो तेरी मुझे बहुत पसंद है वीर, तेरा कॉन्फिडेंस। शुक्ला तू चिंता मत कर, तेरे 2 बेटों की मौत का बदला वीर जरूर लेगा। नागिन को मैं ढूंढ निकालूंगा, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो क्या है कि मैं लड़कियों को हर्ट नहीं कर सकता, इसलिए नेक काम आप सबको करना होगा। शौक से चीयर्स। तू सिंगानी आ। पकड़ लिया। भाई लगातार 2 रातों से इतना लेट आ रहे हो, दैट्स नॉट गुड। दादी को बताऊं? तू बियर पीता है, बता दो दादी को। सॉरी, थोड़ा क्या हुआ भाई? भाई आप ठीक तो हो ना? आपकी सांस तो नहीं फूल रही? इनहेलर चाहिए आपको? गाइस तुम दोनों मुझसे छोटे हो, स्टॉप बॉसिंग मी अराउंड, ओके? भाई भाई क्या हो गया? अगर तुम दोनों ने दोबारा मेरे इनहेलर या मेरी स्किन के बारे में बात की ना, तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा मेरे साथ आज रात क्या हुआ। अरे भाई वो तो ये आरू है ना, ये भड़काती है मुझे। मैं तो बहुत अच्छा लड़का हूँ, ये आप ही का घर है, आप कभी भी आओ, ऑलवेज वेलकम। बेटा अच्छा भाई अब बताइए तो, आप जो बताने वाले थे। आज रात मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। वो फ्लैशबैक होता है ना, बिल्कुल वैसे। पुराना जमाना है, पुराने लोग हैं, अलग अलग अजीब तरह के बल्कि कपड़े पहने हुए उन लोगों ने, और कोई एक इंसान है जिसकी तरफ मैं खींचा जा रहा हूँ। वो जगह भी बहुत अजीब थी, कुछ गुफा टाइप की। सबसे वियर्ड चीज पता क्या है? ये सारे विजन मुझे तब आए जब उसने मुझे छुआ। बानी। उसने बोली तो किसने? कोई नाम तो होगा ना? वेट भाई, प्रॉपर्ली बताओ पूरी स्टोरी, फुल डिटेल में। कौन थी वो? बानी। ओह, वो निकाह वाली। हाँ। एनीवे, मुझे उस केव में तो जाना ही है। भाई लेकिन वो केव है कहाँ? पता नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो केव मुझे बुला रही है। मेरी पास्ट लाइफ का कुछ तो कनेक्शन है उस केव से।
यार ये तो कोई हिंदी फिल्म की स्टोरी की तरह है। उसने मेरे लिए अपनी जान दे दी। किसने भाई? जान दे दी ना, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? आपने देखा है खुद को, ये किन चक्रों में पड़ रहे हो? गुफाएं, पुनर्जन्म, छोड़ो यार। तुम नहीं समझोगे। मुझे जानना है वो लड़की है कौन, आखिर क्या कनेक्शन है मेरा उसके साथ। ये समझ में नहीं आएगा उन्हें कि क्यों वो दोनों एक दूसरे की ओर बार बार खींचे चले जा रहे हैं। उनकी कहानी में इतनी उलझने क्यों हैं? वो सब भोले शंकर की माया है। वो फिर वही कहानी दोहरा रहे हैं, लेकिन इस बार उसके अंत का किसी को पता नहीं। मैंने उन्हें देखा, मैंने आदि नागिन को देखा। वो जानती है वो नागिन है। उन्होंने मेरी जान बचाई, उन शैतान चीलों से बचाया उन्होंने मुझे। ओहो, यानी जंग की शुरुआत हो चुकी है। क्या जंग की शुरुआत थी? यहाँ तो सब कुछ शुरू होने से पहले खत्म कर दिया। वो पुलिस वाले ने सबूत मिटा दिए ना, पर तू देखना बानी, उसका कभी भला नहीं होगा। भगवान जरूर सजा देगा उसे। सजा तो मैं भी दे के आई हूँ, मगर सिर्फ 2 लोगों को। लेकिन वो विरांशु सिंघानिया ना अब भी आजाद घूम रहा है। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कैसा फील करती हूँ जब मैं उसे देखती हूँ। अजीब सी सिरन होती है मुझे, डर, गुस्सा, नफरत सब कुछ एक साथ फील करने लगती हूँ। और वो नफरत आज की नहीं, ऐसा लगता है जन्मों पुरानी। पानी, तू फिर ऐसी बातें कर रही है? मुझे पता है जब भी तू ऐसी बातें करती है तो तेरे साथ क्या होता है। पर इससे पहले मैंने कब उस विरांशु की बात की? मैं विरांशु की बात नहीं कर रही हूँ बानी, मैं तेरी फीलिंग्स की बात कर रही हूँ। ये नफरत, ये गुस्सा, ये अनजाना पास्ट लाइफ कनेक्शन, जब भी तू इन सब चीजों के बारे में सोचती है ना, हमेशा तू बानी, मुझे सच सच बता, तेरा रूप बदला था क्या आज? हे भगवान, किसी ने देखा तो नहीं ना? वो चीलों ने देखा, इच्छाधारी चील, पर मैंने उन्हें मार दिया। बानी, तू ठीक है ना? तुझे कहीं लगी तो नहीं है ना? तूने मुझे बताया क्यों नहीं ये सब कुछ? पर मौका कब मिला थी? वो जय ने भी देखा क्या तुझे उस रूप में? नहीं, वो वहां नहीं था, पर कुछ कनेक्शन सा फील होता है मुझे। आई डोंट नो, आई फील समथिंग, पर क्या है वो? राइट, आई एम श्योर। मतलब वो तुझे घर छोड़ने आया और वो माँ को भी इतना ज्यादा पसंद आ गया, और सबसे बड़ी बात, उसने तेरे लिए झूठ बोला और ये कहा कि उसने तुझे जॉब दे दी है। कुछ तो कॉस्मिक कनेक्शन है तुम दोनों का। ओह माय गॉड बानी, आई स्वेयर तुम दोनों के बीच कुछ तो है। वरना आज से पहले मैं जब भी तुझे किसी लड़के के साथ सेट करने की कोशिश करती थी तो मेरी जान ले लेती थी, पर अभी देखो कैसे ब्लश कर रही है। अब ऐसा भी नहीं है, कुछ खिंचाव जरूर है, अट्रैक्शन तो नहीं हो सकता ना? पर हो सकता है कि प्यार हो, स्वीट हार्ट। ये वर्ड तो आप बिल्कुल मत यूज कीजिएगा, मुझे सख्त नफरत है इस स्वीट हार्ट वर्ड से। क्यों? See you, sweetheart. है कोई वजह? तू ना पागल है बानी। वैसे बानी, तू कल जब अपनी जॉब पे जाएगी ना तो उस जय से भी पूछ लेना, हो सकता है कि तेरे उस फेक बॉस की भी वहां यही हाल हो। क्या कर रही है? कोई सुन लेगा। कौन है वहां? कौन हो सकता है इतनी रात गए? नानी, माँ चाची की। मेरा फोन तुम्हारे पास रह गया था इसलिए वापस आना पड़ा। सॉरी टू बॉदर अगेन। नहीं,
पानी को तुम कभी बॉदर नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारा फोन इसके पास कैसे आया, वो सोचने वाली बात है। वो एक्चुअली मुझे पानी से कुछ बात भी करनी थी। पूरी चौल में बात का बतंगड़ बन जाएगा और कल सुबह तुम दोनों की अखबार में फोटो भी छप जाएगी कि तुम दोनों बाहर रात को बैठ के अकेले बातें कर रहे थे। चलो अंदर, चलो। दिया, आप क्या कर रही हो? और हाँ, 5, 10, 15, 1 घंटा जितनी भी देर बात करनी है ना करिए। आप दोनों की बातें और कोई तीसरा इंसान नहीं सुनेगा। चल आप ये क्या कुछ फील हुआ? क्या तुम्हें भी सेम फील होता है? क्या? पता नहीं, आज जब तुम्हारा हाथ मेरे हाथ से टच हो तो मुझे कोई दिखा दिया, और अब पहली बार किसी का चेहरा दिखा दिया। और वो आंखें, किसकी आंखें? पता नहीं, और वो आंखें तुमसे मिलती थी, ऐसा लगा जैसे वो तुम्हारी आंखें हो। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या बोलना चाह रहे हो? I don't know man, पर उन विजन में पुराना जमाना है, पुराने लोग हैं, सब कुछ पुराना। पता नहीं क्या है पर कुछ तो है। ऐसा लगता है कि तुमसे कोई पुराना कनेक्शन है। I can't explain but I can feel that. मीरा, मीरा तू सोई नहीं अपने कमरे में जाके? क्या कर रही है यहाँ? वो मैं पानी पीने आई थी, बहुत प्यास लग रही थी माँ। आपकी बॉटल भर दूं? भरी हुई है। मैं जाती हूँ माँ सोने, बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट। मीरा, मुझे भी ऐसा नहीं। क्या? चुप चुप चुप। मीरा, क्या कर रही है तू? वो बस थोड़ा काम बचा था, वो करके सोने ही जा रही थी। काम तू कर रही थी? क्यों? कहाँ है वो महारानी बानी? ये घर के झाड़ू पोछे साफ सफाई बर्तन करना सारा उसका काम है ना, मेरी बेटियां क्यों करेंगी? कहाँ है वो आए ना तो उसे याद दिला देना कि तेरे पापा ना उसे सड़क से उठाकर लाए थे, तो औकात में रहे, भूले नहीं वो। माँ ठीक है ना, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? आप जाओ, जाकर सो जाओ। बानी हाथ बटा रही थी मेरा, आप जाओ। हाँ ठीक है, जा रही हूँ सोने। और सुन, उपटन लगा के सोना, हाँ? ध्यान रख अपना। गुड नाइट। गुड नाइट। सुनो, तुम दोनों की बात नहीं हो पाई ना, माँ कभी भी आ जाएगी। तो एक काम करो, जल्दी से जल्दी चौल से बाहर चले जाओ, वहीं जाके बात। नहीं पर मेरा क्यों पागल है क्या? पानी कभी भी आ जाएगी माँ। चलो चलो जाओ। वाह, अभी से गठबंधन हो गया। वीर, वीर, कहाँ जा रहा तू? तापस भाई, रात है, अब तो जाने दो। उस नागिन को ढूंढने जा रहा हूँ। लेकिन तुझे जाने की जरूरत क्या है? जब तूने डैड से कहा उसे मारना ही नहीं है, तो फिर उसके सामने जाना ही क्यों है? क्योंकि वीर कभी पीछे से वार नहीं करता। वो चाहता है उसके दुश्मन उसकी आंखों में आंखें डालकर उसके गुस्से के हाथ को देखे। खैर, लगता है इस लड़की के साथ कोई पुराना कनेक्शन है, कोई पुराना रिश्ता है। उस आई विटनेस नागिन से? नोप, बानी, दुल्हन की सहेली। लगता है एक बार बानी का पता लग गया तो नागिन का पता भी चल जाएगा। देखिए, ये काम तो दक्ष भी कर सकता है ना। झुमका गिरा है ब्रो।
लौटाने जा रहा हूं। इस बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। वीर, उस लड़की ने तुझ पे टोटली ब्रो, टोटली। बट डोंट वरी, फुल प्रूफ प्लान के साथ जा रहा हूं। What the hell? मुझे लगा यहां कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा। बानी स्वीटहार्ट, मुझे इतना तो यकीन हो गया कि इस पूरे नागिन कांड में तुम भी शामिल हो। पर कहीं तुम भी नागिन तो नहीं? हम कहाँ जा रहे हैं? तुमने तो कहा था कि तुम्हें सिर्फ कुछ बात करनी थी। हाँ, लेकिन मुझे तुम्हें एक जगह लेकर चलना है। कौन सी जगह? कुछ ठीक से पता नहीं। एक बहुत ही पुरानी जगह है, गुफा जैसी। उससे ज्यादा नहीं पता। गुफा? जय शायद तुम्हें पता ना हो, पर ये रास्ता एक गुफा की ओर जाता है जहाँ आज मैं नैना के साथ थी। तो शायद वही वो जगह जहाँ मुझे पहुंचना है। लेकिन क्यों पंडित जी? क्योंकि यही लिखा है, तकदीर का लिखा। नहीं, मुझे लगता है मुझे उन्हें बताना होगा। मुझे जाना होगा। नहीं, मैं तुम्हें वहां जाने की अनुमति नहीं दूंगा। और शिव जी भी नहीं देंगे, क्योंकि ये उनकी लिखी कहानी है और इनकी लिखी कहानी का आखिरी पन्ना अभी से कोई नहीं पढ़ सकता। इसी शर्त पर उन्हें पुनर्जन्म मिला था कि उन्हें उनकी किस्मत के लिखे का पता नहीं होगा। उन्हें खुद खोजना होगा, खुद लिखनी होगी अपने किस्मत की कहानी। हम उन्हें कुछ भी नहीं बता सकते, अतीत का कुछ भी नहीं। ये वही जगह थी जहाँ मैं आज आई थी। क्या तुम्हें? यही गुफा थी। वो लड़का लड़की को मैंने इसी जगह पे देखा था, लेकिन मैं यहाँ आज से पहले कभी नहीं आया। I'm dead sure, पानी, कि वो आंखें तुम्हारी ही थी। हृदय, तुम्हें भी कुछ याद आया? नहीं, कुछ भी नहीं। पर ये सब मुझे बहुत डरावना लग रहा है, या शायद मुझे ही डर लग रहा है उन लड़कों की वजह से। हमारी वो बात अधूरी रह गई थी। क्या हुआ था आज? वो दो लड़के थे विरांशु सिंघानिया के साथी, नैना को जबरदस्ती इस जगह पर लेकर आए। अब जैसे मैंने उन्हें देखा, पुलिस को बुलाने की कोशिश की, तो वो डर के भाग गए। इस जगह को लेके बस यही इंसिडेंट याद है मुझे। That's it. I'm sorry. पानी, तुम मुझ पे ट्रस्ट करती हो? अपना हाथ मेरे हाथ में दो, क्योंकि जब मैंने वो चेहरे देखे तो तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में था। हो सकता है ऐसे करने से तुम्हें कुछ याद आए, हमारा कोई पुराना कनेक्शन।